हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीक्षा प्लेटफॉर्म पे एक नए कोर्स प्राथमिक कक्षा में बोलने के कौशल, इस कोर्स के सभी प्रश्न उत्तर को सही सही बनाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म मिशन कैवल्य ई स्कॉट के तहत दो नए कोर्सों का शुभारंभ हो चुका है। पहला कोर्स है प्राथमिक कक्षा में बोलने के कौशल और दूसरा है गणित के मुख्य कौशल। इन दोनों कोर्सों को आप एकदम अच्छे से कर लेंगे। करने के बाद सबसे अंतिम में उसका प्रश्नोत्तरी आएगा, मतलब प्रश्न आएगा, उसे सही सही बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आगे हम उससे जुड़े सभी क्वेश्चनों को सही से बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल। इसका पहला क्वेश्चन है, आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों को बोलने के कौशल को विकसित करने में कैसे मदद कर सकती हैं। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कह देना। दूसरा है उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना करना। तीसरा है उन्हें छोटे बच्चों में बोलने की गतिविधियां कराकर। और चौथा है उन्हें विषय के बारे में रटकर बोलने को कह देना। इसके 2 आंसर सही हैं, बी और सी। बी में है उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर, और सी है उन्हें छोटे बच्चों समूह में बोलने की गतिविधियां करवाकर। अब इसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पर जारी रखें पर क्लिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। इसमें भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला है मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा ऑप्शन है वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा करवाएंगे। तो इसका आंसर ए और बी सही है। ए में है मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। और बी है वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब इसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध में सही तरह दिखता है। किसी एक विकल्प को ही चुनें। इसके 3 विकल्प है, इसमें एक चुनना है। पहला है सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग होनी चाहिए। दूसरा है बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना चाहिए। तीसरा है सुनना बोलने के कौशल पर आधारित, पर बोलना सुनना नहीं। तो इसका आंसर सेकेंड आंसर सही होगा, मतलब बी। ठीक है, बी है बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है, मतलब दूसरा विकल्प सही है, सुनने और बोलने के कौशल के सही संबंध को दर्शाता है। अब हम अगले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इनसे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी एक विकल्प को ही चुनना है। 4 विकल्प हैं। बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे। थर्ड ऑप्शन है बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। और फोर्थ है लास्ट, बच्चों को धारा प्रवाह बेहतर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, मतलब बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे।
अब सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका विकल्प एकदम सही है, मतलब तीसरा विकल्प एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस बच्चों की बोलते हुए धारा प्रभाविता को बेहतर कहा जा सकता है। इसमें आप किसी एक विकल्प को ही चुन सकते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। सेकेंड है रमन की, क्योंकि वह भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है। थर्ड है रीमा की, क्योंकि वह बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है। और थर्ड है राधिका की, क्योंकि वह बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजू की, क्योंकि उसके बोलने से कम रुकावट आती है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका विकल्प एकदम सही है। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहेंगे तो निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ सबसे उपयुक्त रहेंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके 3 विकल्प हैं। बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने को कहना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने को मौका देना। तो इसका 2 ऑप्शन सही होगा, बी और सी। मतलब बी में है बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना, और सी है बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने को मौका देना। अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा विकल्प एकदम सही है। बच्चे किसी चित्र को देखकर उसके बारे में विस्तार से अपने साथियों को बता पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने में पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं। साथ ही बोले जाने वाली बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चे प्रस्तुति को याद कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का बोलते हुए धारा प्रवाह होगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन है बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। तो इसके भी 2 आंसर सही है, मतलब बी और सी। बी में है बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना है और किस क्रम में बोलना है। और सी है बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। इसे सबमिट करेंगे, आपका विकल्प एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बारीकी से पढ़ेंगे। लिखा है वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, मतलब आप 3 विकल्प है, इसमें आप 2 भी चुन सकते हैं। तो सबसे पहला विकल्प है बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे एक दूसरे की बात को काट कर बोलना सीखेंगे। और थर्ड ऑप्शन है बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। तो इसके आंसर आपको हो जाएंगे ए और सी। ठीक है, बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। और सी है बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा विकल्प भी सही है। अब हम चलेंगे, जारी रखें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रही की जगह मैं जा रहा जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे उपयुक्त एक विकल्प को इसमें चुनना है। इसमें 3 विकल्प हैं। हमेशा उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे। सेकेंड है उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहने और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे कि वो क्या गलती कर रहा है। तीसरा है मिनरल पेयर की से जुड़ी गतिविधि कराएंगे। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान दिलाएंगे। अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 10वां क्वेश्चन है, नारंग जी बच्चों को कक्षा में
नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती हैं। इसमें भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सपाट आवाज़ में बोलना। दूसरा विकल्प है बाद में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना। और सबसे थर्ड ऑप्शन है कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। इसके दो ऑप्शन मतलब बी और सी, बाद में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना और लास्ट में है कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। अब इसे हम सबमिट करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। नाटक में भाग लेने से बच्चे आवाज़ में उतार चढ़ाव सिखा पाएंगे, न कि सपाट बोलने में। ठीक है, अब हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।